जिन्हें चुना और उनकी खिदमत में जिन्हें रखा, वो दीगर लोगों सबसे ज्यादा महबूब और अफजल आला जिन्हें हम सहाबा कहते हैं। कुरान क्या कहता है? सहाबा का तारुफ देखे। कुरान कहता है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह तबारक व तआला ने हर सहाबी के लिए जन्नत का वादा फरमा दिया। गोया कुरान की इस आयत की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि हर सहाबी चाहे वो सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे वो सैयदना अमीर मुआविया, हर सहाबी अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। हर सहाबी को तकरीबन 1.25 लाख कमोबेश सहाबा हुए। उन सहाबा में बिला किसी तफरीक के, चाहे वो रुतबे में सबसे बुलंद हो या बीच के हो, चाहे जिस दर्जे का सहाबी हो, कुरान ने हर सहाबी को जन्नती कहा। ये कुरान का तारुफ है, हर सहाबी को कुरान जन्नती कह रहा है। अब आइए अहले बैत को देखिए। कुरान अहले बैत के लिए कहता है कि कमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाह की मशीयत यही है कि ऐ नबी के घर वालों खूब पाक करते हैं। तुम ज़ाहिरी एतबार से भी सुथरा और बातिनी एतबार से भी सुथरा रहो। जिनकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान करता है, खड़े हो तब बताइए, खड़े हो तब बताइए। पाकीज़ा कहता है ना, इधर है तुम्हारे सामने। सहाबा को जन्नती कुरान कह रहा है। अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम दोनों हाथों का सही इस्तेमाल करें। एक हाथ से दामने सहाबा पकड़ ले, एक हाथ से दामने अहले बैत पकड़ ले। हम दोनों से मोहब्बत करें। सरकार बुलबुले हिंद के उर्स में आने वालों, मुझ छोटे आदमी की ये बात कबूल कर लेना कि जिन हस्तियों का तारुफ कुरान ने कर दिया हो, अब हमें किसी मुल्ला की किताब की जरूरत नहीं है। हमने सहाबा को कुरान से जाना है और हमने अहले बैत को भी कुरान से जाना है। आओ जरा हदीस में देखो इन सहाबा की अजमतें क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इह्तदैतुम इह्तदैतुम। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम, यहाँ जमी सहाबा को, किसी एक सहाबी को मुस्तफा ने अलग नहीं किया। पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा ने न अम्र इब्ने आस को अलग किया है, न सैयदना अमीर मुआविया को अलग किया है। इस हदीस पाक में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका ने सारे सहाबा को, हर सहाबी को हिदायत का सितारा कहा। मेरा अकीदा यह है कि अगर मौला अली हिदायत के सितारे हैं तो बिना किसी शुबा के फारूक आजम भी हिदायत के सितारे हैं और अमीर मुआविया भी हिदायत के सितारे हैं। है किसमें मजाल जो उसे खारिज कर दे, जिसे मुस्तफा अलग न करे। किस मुल्ला में ये मजाल है कि उसे अलग कर दे। नबी ने सबों को हिदायत का सितारा कहा। आओ अहले बैत का कलाम हुजूर की ज़बान से सुन लो, क्या इनकी अज़मतें हैं। कुरान भी इनका चेहरा पेश कर रहा है, हदीस में भी इनका चेहरा नुमाया नजर आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं कि मसलो अहले बैती कसफीनतिन मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलक। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले, चाहे वो फातिमा ज़हरा हो, मौला अली हो, हसन हुसैन हो, दीगर खानवादे नबूवत के लोग हो, इनकी मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह है। सब लोग जानते हैं, जिनका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से है, कि जब तूफान नूह आया पूरी दुनिया डूब गई। वही शख्स तो बचा
جس نے حضرت نوح کی کشتی کا سہارا لیا، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا بھی اگر کشتی میں نہیں بیٹھا ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا، جو کشتی میں بیٹھا وہی بچا۔ آقا فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آخرت میں نجات وہی پائے گا، وہی گمراہی سے بچے گا، وہی ضلالت فسق و فجور گمراہی سے بچے گا جو اہل بیت کا دامن تھامے گا۔ لیکن ایک بات اس حدیث میں ہے، آقا ایسے حکیم ہے کہ وہب بن منبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا، میں نے 71 کتابوں میں پڑھ کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب کو وہ عقل سلیم عطا فرمائی، وہ دانش مندی، وہ فہم و فراست، وہ اعلیٰ دماغ رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمایا کہ اگر دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی عقلوں کو اگر نکالا جائے بالفرض اور ان کی عقلوں کو نکال کر ایک پلے میں رکھا جائے اور مصطفیٰ کریم کی عقل پاک کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو نبی پاک کی عقل پاک دنیا کی تمام عقلوں سے ممتاز اور بھاری نظر آئے گی۔ یہ رسول اللہ کی عقل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حکمت حکیم کی کوئی بات حکمت سے الگ نہیں ہوتی تو رسول اللہ ایسی حکمت والے ہیں، ایسی دانش مندی والے ہیں کہ دنیا کے تمام حکمہ ان کے قدموں پہ قربان جائے۔ تو کیسا ارشاد ہے، ذرا یہاں غور کریں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو یہاں نوح کی کشتی میں بیٹھا وہی بچا، اہل بیت کا دامن جو تھامے گا وہی بچے۔ لیکن آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے اہل بیت سے جو جڑے گا وہی بچے گا۔ کشتی سے مثال کیوں دیا؟ کشتی سے مثال کیوں دیا؟ یہاں بھی ایک راز ہے کہ کشتی کتنی بھی اچھی ہو، کشتی کتنی بھی عمدہ ہو، ملاح نہ ہو، چلانے والا نہ ہو تو نئی نویلی کشتی، اعلیٰ کلاس کی کشتی، عمدہ سے عمدہ کشتی بھی ڈوب جائے گی بھور میں، موجوں کی شکار ہو جائے گی۔ جب چلانے والا ہوگا، ملاح ہوگا، تبھی کشتی لگے گی۔ رسول اللہ نے اہل بیت کو کشتی کہا، ملاح کا نام نہیں بتایا۔ یہ ملاح کون ہے؟ کیا یہ ملے ہیں؟ یہ ملے ہیں جو صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں؟ نہیں، رسول اللہ کے خاندان والے، مولا علی، فاطمہ زہرا، حسن و حسین اگر کشتی ہے تو امیر معاویہ اللہ ہے، عمرو بن عاص اللہ ہے، فاروق اعظم اللہ ہے، صدیق اکبر اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، زندہ باد زندہ باد۔ تقریباً 7 لاکھ صحابہ، یہ صحابہ، ایک ہے صحابی، ایک ہے صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جسے نصیب ہو گئی، ایمان کی حالت میں چہرے مصطفیٰ جسے دیکھنا مل گیا، آنکھ میں بیماری نہیں تھی مگر مجلس رسول نصیب ہو گئی، ایمان کی حالت میں، اور اللہ نے ایمان ہی کی حالت میں بلا دیا۔ تو وہ صحابی ہے، ایک ہو تو صحابی، بہت سارے ہو تو صحابہ، یہ وہ صحابہ ہے۔ ہم سارے صحابہ کا تعارف تو پیش نہیں کر سکتے مگر وقت بڑا نورانی لگ رہا ہے، اس میں تو کسی بڑے عالم کی ضرورت نہیں۔ علامہ مفتی تبریز جیسے تقریر کی ضرورت نہیں، لیکن شاہا چے عجب کر بنوازم جلالا، یہ تو ان حضرات کے صاحب سجادہ اور نبی نانپارہ کی نوازش ہے کہ جو وقت کسی بڑے عالم کے لیے ہونا چاہیے آج میرے لیے منتخب ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کوشش کروں کہ وقت کے ساتھ کچھ انصاف ہو جائے۔ میں سارے صحابہ کا تو نہیں مگر ایک ایسی ہستی کو چننے جا رہا ہوں جن کی زندگی کے 2 رخ ہیں، وہ صاحب جلال بھی ہے، صاحب جمال بھی ہے۔ سبحان نہ اللہ، ان کے سبحان اللہ۔ جلال کا کوئی جواب ہے اور نہ ان کے جمال کا کوئی جواب ہے۔
सर्दी है और बेहद गर्मी है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। काफिरों पर नबी के कामूस की बात आ जाए, इज्जत रसूल की बात आ जाए, जिंदाबाद मकामे मुस्तफा की बात आ जाए, जिंदाबाद तो जैसे शोले पड़ के इलाही बन जाए। वाह वाह और अगर अपनों की बात आ जाए तो लगे कि मिट्टी पर लेटे हुए। वाह वाह जिंदाबाद ये कोई और नहीं, ये कोई और नहीं, ये मुरादे मुस्तफा अल्लाह वाह ये फारूक आजम है, ये सैयदना उमर है, जिनका नाम जमीन पर उमर है मगर आसमान में फारूक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दुनिया यहाँ जितने लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे किसी को नाच करने की वजह से अजमत मिली हो या किसी को तकरीर करने की वजह से अजमत मिली हो, हकीकत ये है कि हमें इज्जत मिली है इस्लाम में। हम मुसलमान हुए वाह 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 क्यों इज्जत मिली? वाह वाह इस्लाम से हमें इज्जत मिली इसलिए कि हमारी ये पेशानी कभी मस्जिद नबवी, कभी मस्जिद हराम, वाह कभी मकामे इब्राहिम के सामने झुकती है। जिंदाबाद। ये इस्लाम की देन है, वरना हम भी कहीं दरिया के सामने, कहीं पहाड़ों के सामने, कहीं दरख्तों के सामने, कहीं बरगद के पेड़ के सामने, मगर इस्लाम ने इज्जत दिया तो उम्रा करते हैं तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद हराम में पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह हज़रत वल-माकरम, जिंदाबाद हज़रत वल-माकरम, जिंदाबाद हज़रत मुफ्ती अनसार, जिंदाबाद माशाअल्लाह सुभान दुनिया के हर मुसलमान को, चाहे वो हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुतकल्लिम हो, मुनासिर हो, शायर हो, खतीब हो, कोई भी साहिब हुनर हो, हमें इज्जत मिली है दामन इस्लाम में आने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से। नीचे से लेकर ऊपर तक दुनिया का कोई शख्स हो, उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द इस बात से अलग नहीं है कि इज्जत मिली इस्लाम से, मगर बाहर शान उमर, बाहर शान फारूक मुस्तफा रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला उमर को इस्लाम दे ताकि उमर की वजह से इस्लाम को इज्जत मिल जाए। नारे तकबीर नारे रिसालत शान हजरत उमर फारूक आजम जिंदाबाद। हुजूर की दुआ कबूल भी हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल भी, अब कबूल क्यों ना होती, अल्लाह हजरत ने तो बता दिया, इजाजत में झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद वाह 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 उमर इस्लाम लाए। अब अजान खुल के होगी, काबे का तवाफ, काबे का तवाफ खुल के होगा, नमाज़ें अगले ऐलान पढ़ी जाएगी। हुजूर ने जो दुआ मांगी थी वो हो के रही, इस्लाम को शौकत मिली उमर के इस्लाम लाने से। दुनिया का हर उम्मती, हम हो या आप हो, कोई आलिम हो या फाजिल हो, सब मुरीदे मुस्तफा है, मगर दुआए नबी की वजह से सैयदना फारूक मुरादे मुस्तफा। वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद उन्होंने बोला मुरादे मुस्तफा, जिंदाबाद क्या शान है, जिंदगी में जमाल भी है, जिंदगी में जमाल भी है। क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है हमारे बड़ों ने मेरे हवाले बुखारी किया, मैं लगभग 30-15 साल से बुखारी पढ़ाता हूँ, 2 हदीसें के हवाले पढ़ाई हुई है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं एक दिन सो रहा था, आंखें बंद थी, दिल जाग रहा था, बैना आना नाइम, मैं सोने की कैफियत में था। अचानक मेरी उम्मत मुझे दिखाई जाने लगी, ये फला है, ये फला है, ये सिद्दीक है, अबू हुरैरा है, ये साथ बिन वक्कास है, ये साथ बिन मुआज़ है, मुझे सब दिखाए जाने लगे। फरमाते हैं आका कि उनके जिस्मों पर उनके कुर्ते थे, लेकिन किसी का कुर्ता इतना ही बड़ा था, किसी का कुर्ता इतना बड़ा था, किसी का कुर्ता यहाँ तक था, मगर उमर का कुर्ता देखकर जो जमीन को टच कर रहा था, इतना लंबा जो
یہ حضور نے اپنا خواب بیان کیا۔ نہیں رہا نا بس اقبال پڑھے جا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے خواب کی تعبیر کیا نکالی؟ ان کے بعد اوروں کے کرتے چھوٹے، عمر کا کرتا سب سے لمبا، تو فرماتے ہیں وہ تو تین، میں نے اس کی تعبیر تین سے لی، یعنی میرا عمر تین میں بہت مضبوط ہے، اوروں کا دین بھی معتبر ہے، مگر عمر کا دین اتنا معتبر ہے کہ دنیا میں ہر انسان شیطان سے بچتا ہے، مگر عمر وہ ہے کہ شیطان عمر زندہ باد، کیا کہنا، زندہ باد حضور، واہ واہ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص حضور مفتی نام پارا، عمر کی شان ہے۔ اللہ الصمد ایسی ہستی جو جانشین سے سیکھے، جو جانشین رسول، آٹھی دنیا کے امیر، 22 لاکھ مربع میل کے امیر، مگر کیا شان کیا کہنا یہ سیدنا عمر تنہا وہ ذات ہے رسول اللہ کی امت میں جنہوں نے یہ مزاج دیا، انہوں نے یہ پہلی ہستی ہے فاروق اعظم کی جنہوں نے یہ مزاج دیا کہ کوئی پرنسپل ہو، کوئی متولی ہو، کوئی صدر ہو، کوئی نازل اعلیٰ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی شخص، کوئی کسی بھی منصب پر ہو، عہدے پر رہنے والا مالک نہیں خادم ہوتا ہے۔ یہ پہلا۔ واہ واہ واہ، جب عہدے پہ رہنے والا اپنے کو مالک سمجھتا ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے، اور عہدے پہ رہنے والا جب اپنے کو خادم سمجھتا ہے تو نظام بنتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، فاروق اعظم نے زندہ باد زندہ نظام بنایا ہے۔ آپ دیکھو تو ذرا یہ نظام ہی تو تھا۔ اللہ اکبر، لگتا ہے اچھا یہ فوراً میرے دل میں یہ توارد ہو رہا کہ یقیناً صاحب ملک نے بھی وہی چلانے تھا۔ شان نظر آتی تھی دین کے معاملے میں، مفتی نام پاک سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ دینے جاتے ہیں۔ کتنا گھاٹ باٹ کا وقت ہے۔ ایک عام امام بھی گجرات جاؤ، مہاراشٹر جاؤ تو لوگ لاٹھی لے کر کے بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ، اس وقت میں صدر صاحب بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، امام صاحب کا ایک جلوہ ہے، شوکت ہے، جا رہے کھڑے ہونے کے لیے۔ فاروق اعظم کسی اور مسجد میں نہیں جہاں 50,000 ایک رکعت کا 50,000 ثواب، وہ مسجد، وہ منبر جو دور میں وہاں پر بیٹھے خطبہ دینے جا رہے ہیں، اچانک ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ نفس ایسا لگتا ہے جیسے چل ڈالتا ہے، کیا توازن تھی، رگ رگ میں ایمان، نس نس میں ایمان، مال مال میں ایمان، خود خود میں ایمان۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتا ہے آپ امیر المومنین ہیں، یہ تسلیم ہے، دیکھیں خطبہ بعد میں شروع کیجئے گا، پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ اے مجھ میں آنے والے لوگوں، اپنے نفس کو کچل ڈالو، آج نفس پرور ہو گیا، ہمارا نفس یہ موٹا ہو گیا ہے تو چاروں طرف فساد ہی فساد ہے۔ عمر کی زندگی کے لیے دعوت فکر دیتی ہے، نفس کو کچلو۔ پوچھنے والے نے کہا ایک سوال کا جواب، کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ میں مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو مال غنیمت میں چادر بھی تو آپ کو ایک ہی ملی، ہم کو بھی ایک ملی، میری چادر میں میرا جبہ نہیں بن پایا، آپ کا قد مجھ سے لمبا ہے، ایک چادر میں آپ کا جبہ کیسے بن گیا؟ یہ سوال کوئی معلوم تھا کیا؟ کوئی کسی مدرس سے پوچھ کے دیکھ لے، کوئی کسی متولی سے پوچھ کے دیکھ لے، پردھان سے پوچھنا تو بہت دقت کی بات ہے، کوئی کسی ممبر سے پوچھ کے دیکھ لے یہ مقام کہاں سے بنا ہے۔
पेशानी पे बम नहीं आया, लाल पीले नहीं हुए, बड़ी सादगी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ फरमाते हैं, ठीक मेरे बेटे अब्दुल्ला को बुलाओ। घर वाला ही बता सकता है, घर वाला को बता सकता है। अब्दुल्ला, इस साइल के सवाल का जवाब दो, मेरा जुब्बा कैसे बना? एक चादर में अमीर का जुब्बा कैसे बना? तो अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, ऐ पूछने वाले सुन, एक चादर अब्बू को मिली थी, एक चादर मुझको भी मिली थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी चादर अपने वालिद को दे दिया और दोनों चादर मिलकर मेरे वालिद का जुब्बा बना। बात तो बहुत छोटी है, लेकिन अमल करना बहुत दुश्वार है। अमल करना बहुत दुश्वार है। 10,000 कमाने वाला अगर 50,000 के हिसाब से काम कर ले तो जरा पूछ के देखो कि कहां से किया। नहीं आप पूछ सकते हैं, एक महाज खड़ा हो जाएगा, लड़ाइयों का सिलसिला चालू हो जाएगा, लेकिन जब तक मुसलमानों में दिल इतना साफ था कि अमीर हो या गरीब हो, फकीर हो या आका हो, गुलाम हो या मालिक हो, हर एक को मुकम्मल बोलने का जब तक हक था। हकीकत ये है कि इस वाक़या से जहां उम्र फारूक की तवाज़ो मालूम होती है, वहीं दुनिया की हुकूमतों को ये बताया जा रहा है कि अगर जमहूरियत सीखना है तो मस्जिद नबवी के इमाम उमर फारूक से सीख लो, इसी को जमहूरियत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारा शागिर्द भी अच्छी तरह हमसे अपनी बात नहीं कह पाता। कुछ लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा दरसगाह में सही एतराज भी करने का हक नहीं रखता। बात जब कड़वी होती है तो बड़ी मुफीद होती है। हम किसी पे तनकीद नहीं करते, मगर हम अपनी इस्लाह के लिए इरादा कर रहे हैं कि बच्चा आज के दौर में अगर एतराज करे तो शाबाशी दो। ये जुबूहाली का दौर है, तालीम नीचे जा रही है, मगर फिर भी एतराज कर रहा है बच्चा तो मुदर्रिस को अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी लोग हैं, अगरचे मगर मैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से दिखाना चाहता हूँ कि आज एक मामूली आदमी, आज एक शागिर्द उस्ताद से कुछ नहीं कह सकता और मुरीद खुलकर अपने पीर से इजहार राय नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मैं मुरीद हूँ। लेकिन सुनो, जब बैतुल मुक़द्दस फतेह होने वाला है तो वहां के पादरियों ने और वहां के राहिबों ने एक शर्त रखी, कहा कि ऐ अबू उबैदा इब्न जर्राह और ऐ अम्र इब्न आस, आप लोग अपने अमीर को बुलाएं, कुंजी देने से पहले हम उसका चेहरा देखना चाहते हैं कि देखें मुसलमानों का अमीर है तो कैसा है। हम मुआहिदा उसी की मौजूदगी में लिखेंगे और सुलह करेंगे तो मुसलमानों के अमीर की मौजूदगी में सुलह करेंगे। सैयदना अबू उबैदा इब्न जर्राह और सैयदना अम्र इब्न आस दोनों ने मदीना शरीफ में खबर भिजवाई और सैयदना उमर फारूक से दरखास्त पेश किया कि हजरत आप तशरीफ ले आए, बात मौकूल है। वो चाहते हैं कि आपका चेहरा देखें कि आप हैं कौन। तो सैयदना उमर फारूक ने उस मौके पर उनकी दरखास्त कबूल किया और अपना नायब मौला रवाफिज़े ज़माना जरा किरदारे फारूक पे नजर कर अपनी जगह पे जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर में जाने लगे तो अपनी जगह पे अपने भाई हारून रहे हैं और उमर जब बैतुल मुक़द्दस जा रहे हैं तो अपनी जगह मोहब्बत नहीं तो और क्या है, ये आपसी इत्तेहाद नहीं तो और क्या है। सैयदना फारूक आज़म जब चलने लगे तो लोगों ने कहा हज़रत जरा पूरी जमात लेके चले ताकि शान जाहिर हो, पूरी जमात लेके चले ताकि शान जाहिर हो।
मोमिनीन है। एक जमात तो होनी चाहिए आपके साथ, प्रोटोकॉल। तो आपने फरमाया नहीं, मैं जाऊंगा, मेरा गुलाम जाएगा। घोड़ा एक होगा, डबल घोड़ा नहीं होगा। अकल क्या कहती है? बाप चलता है तो बेटा लगाम पकड़ के चलता है। पीर साहब चले, मुरीद नकील थाम के चलता था। जमीन की आंखों ने और आसमान की आंखों ने आज तक ऐसा अमीर देखा कि सैयदना फारूक आजम जब चले तो एक ही घोड़ा लेके चले, बारी बारी। कभी गुलाम बैठता तो उमर लगाम थामते, और उमर चलते तो गुलाम लगाम थामता। ऐ चश्मे फलक, तुझे खुदा की इज्जत का हवाला तू बता दे। अल्लाह की कसम, आसमान भी बता नहीं सकता कि इस जमीन पर कोई ऐसा अमीर गुजरा हो कि गुलाम घोड़े पर है और अमीर लगाम पकड़ के चल रहा हो। वाह वाह। एक ही सब में खड़े हो गए महबूब गोया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। कहते हैं तुम गुलाम हो मगर इंसान हो। यहाँ इंसानियत की कदर होती है। पहुंचे तो अबू उबैदा इब्न जर्राह से मुलाकात हुई। कहते हैं हजरत आप अपना घोड़ा चेंज कर लें, क्योंकि ये बड़ा मामूली घोड़ा है और आप जहाँ जा रहे हैं वो दुनियादार लोग हैं, वो कुछ जाहिर भी देखेंगे। आप अपना जुब्बा तब्दील कर ले। जुब्बे में 13 या 14 पेबंद लगे थे उसमें। और मैं ये हुफ्फाज कुर्रा उलमा अइम्मा से बताना चाहूंगा, वो गुर्बत वजह नहीं की, हुजूर की पेबंद लगा। तो लोगों ने कहा हजरत जुब्बा बदल ले और घोड़ा भी बदल ले। लोगों के कहने पर आपने चेंज कर लिया थोड़ी देर के लिए कि दिल रखना है। लेकिन जैसे 10 कदम चले तो जोर से कहते हैं रुको रुको, हलका उमर, हलका उमर, हलका उमर। काफिले वालों रुक जाओ, उमर हलाक हो गया। पूछा गया क्या हुआ? कहते हैं मुझे मेरे आका की एक हदीस याद है। अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता हो, अगर उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो तो वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। मैंने जब मिस्री जुब्बा पहना, मैंने जब अरबी घोड़ा इस्तेमाल किया तो मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ हूं क्या, कहीं ये तकब्बुर न हो जाए। अल्लाह समद। सैयदना उमर फारूक अपने दरबार में बैठे खाना खा रहे हैं। आज लोग इज्जत के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं। हौकाल गाड़ियां, इज्जत आगे हो जाए, पूरी पूरी जमात लेके चलो, इज्जत मिल जाए। अच्छा मकान बना लो, इज्जत मिल जाए। दौलत कमा लो, इज्जत मिल जाए। फोटो खिंचवा लो, इज्जत मिल जाए। मीडिया इस्तेमाल करो, इज्जत मिल जाए। उमर ने ये मिजाज नहीं दिया है। इज्जत न मकान से मिलती है, न दुकान से मिलती है, न तिजारत से मिलती है। इज्जत मिलती है तो दीन पर अमल करने से इज्जत मिलती है। ये उमर ने मिजाज दिया। आप अपने दरबार में बैठे हैं, दरबार में बैठे सुन्नत के मुताबिक खाना खा रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक खाना खा रहे हैं। खाते खाते एक लुकमा दस्तरखान पर गिर गया। बेटा खाते खाते एक लुकमा दस्तरखान पर गिर गया। खाना बर्बाद करने वाले जवाब सुन लो, तुम तो बारात में भी सेकंड हैंड नहीं महसूस करोगे। हम तो देखते हैं कि बारातों में आधा खाते आधा पीते। ये तो बारात में भी रोस्टेड की कदर नहीं करते। उमर फारूक सादा सा खाना खा रहे हैं, जो कि एक लुकमा गिरा तो फौरन उठा के बड़ी मोहब्बत से दोबारा खाया। तो जो खादिम के कहते हैं हजरत माफी हो तो अर्ज करूंगा, फरमाते हैं क्या? कहते हैं हजरत दुश्मन जब सुनेंगे तो क्या तासुर लेंगे।